हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 का है निर्देशांक ज्यामिति। मैंने ऑलरेडी ये 5 क्वेश्चन कल ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और आज 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। अगर कोई चतुर्भुज है तो उसको बताना है और अपने उसके बारे में कारण भी देना है। तो बच्चों, ये 6 का 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 है। और मैं ये आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। अब बोलिए क्यों? क्योंकि बच्चों, हमने ये 5 क्वेश्चन बताए हैं। ये 5 क्वेश्चन को हमने बताया है, सेम उसी पर आपको ये आधारित प्रश्न है बच्चों। ये हमने 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पे देख रहे हैं मैंने कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन को बता दिए हैं। तो अगर आप ये मैथ को देखे हैं, ये वीडियो देखे हैं, तो आपको ये जो है मैं 100% कह रहा हूँ कि ये मैथ जो आपको एकदम सेम उसी पर है और उसी पर आपको ये मैथ बन जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ग है। ओके, तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप लोग होमवर्क में ये बना लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि सर बन गया। ओके, जो नहीं बनाएगा वो भी कमेंट करेगा। ओके, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन चतुर्भुज है या नहीं है। तो अब देखते हैं, पहले हम कुछ नियम को बता देते हैं बच्चों कि समचतुर्भुज क्या होता है और संरेख क्या होता है। ओके बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या है? सेकंड क्वेश्चन है -3, 5 फिर 3, 1 0, 3 और ये है -1, -4 है। ओके, तो देखिए माना ए जो हमारा ए बिंदु है -3, 5 है। ये बी जो है 3, 1 है। सी जो है हमें 0, 3 है। और डी जो हमें है -1, -4 है। ओके, तो देखिए पहले क्या होता है, यदि इनमें से 3 बिंदु अगर संरेख है वो चतुर्भुज हो ही नहीं सकता। मानिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, अगर ये बिंदु क्या है, संरेख है, अगर तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही लाइन पर है, इसी को हम क्या करेंगे कि यदि इनमें से 3 बिंदु क्या हो, संरेख हो, तो वो चतुर्भुज हो ही नहीं सकता है। सपोज एक यहाँ हम डी दे दिए, यहाँ ए दिए, यहाँ बी दे दिए और यहाँ सी दिए। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे कि ए बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी जो हमारा है क्या क्या है, वही तो फार्मूला आपको तो पता है कि ए बी जो होगा हम पहले निकालेंगे। तो इसका फार्मूला हमें तो पता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं x2 हमारा क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें ये है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, यहाँ तक हम दर्शा दिए। ओके, अब इसी पे हम क्या करते हैं, मान को बैठा देते हैं। तो x2 कितना है? 3 है। ओके, अब देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ओके, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है। तो ये दोनों अगर वर्ग के स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, माइनस से क्या हो जाएगा, वर्ग के रूप में जब भी रहता है वो प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो गया आपको? 3 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए y2 क्या है, तो y2 1 है, तो यहाँ 1 दिए। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस दिए और y1 कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 दे दिए। ओके बच्चों, अब क्या करना है,
तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का यहाँ देखिए -5 में से एक जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए माइनस स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये माइनस क्या हो जाता है प्लस में बदल जाता है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 36 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12 की 2 3 1 4 1 कैरी था यानी 52 हो गया। ओके, तो अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 13 गुने 4 तो 13 चौका 52 हो गया। तो इसमें अब देखते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये केवल रूट में चला गया तो ये इसका मात्रक हो गया। ओके, ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए सभी को निकालने पड़ेगा, एक जो दिया गया है उस सभी को हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे BC को निकालते हैं। यहाँ पे अब BC को निकालते हैं तो BC भी क्या है फार्मूला आपको वही है BC इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं क्या होगा x2 हमारा, अब देखिए ये हमारा x2 हो गया, x1 ये हो जाएगा, अब y2 हो जाएगा ये और y1 ये हमारा हो जाएगा। अब BC जब निकालेंगे तो x2 x1 y2 y1। ओके, तो देखिए x2 कितना है तो 0 है, 0 माइनस है यहाँ पर माइनस और x1 कितना है 3 तो 3 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 1। ओके, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 9 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो ये इसका BC का ये मात्रक हो गया, ये BC का मात्रक। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, ये समीकरण हम 2 मान लिए। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे AB भी निकल गया, AB निकल गया, BC भी निकल गया। अब CD को निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं CD को निकालते हैं। CD निकालते हैं, फॉर्मूला वही होगा बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे x2 क्या हो जाएगा तो हमारा अब यहाँ पर देखना है बच्चों ये हमारा हो गया x1 x2 y1 y2। ओके, तो अब यहाँ पर मान बैठाते हैं तो x2 कितना है तो x2 हमारा -1 है। ओके, माइनस है, माइनस दिया बच्चों, x1 कितना है 0 है तो 0 दे दिए। ओके, ये अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस अब y2 कितना है तो y2 हमारा 4 है माइनस y1 कितना है 3 है, ये इसका स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं ना। ये पहले से माइनस भी है बच्चों, यहाँ पे देखिए x2 जो हमारा दिया गया था यहाँ -1 है तो माइनस ले दिए, यहाँ पे माइनस। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4 3 7 तो -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस जुट गया ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे 1 हो जाएगा अब प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 यानी 49 होता है। ओके, जोड़ेंगे तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर 50 का फिर उसी प्रकार करेंगे तो 25 गुने क्या हो जाएगा 2 तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है और ये क्या हो जाएगा 2, ये इसका मात्रक हो गया। ओके, ये समीकरण हम मान लेते हैं 3 मान लिए। ओके बच्चों, ये हम समीकरण कितना मान लिए 3 मान लिए। अब क्या निकालते हैं, जो जो कह रहा है वो सभी को आपको निकालना पड़ेगा। हमने निकाल लिया AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब निकालेंगे AD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे AD, तो AD को भी निकाल लेते हैं।
तो ए डी का फार्मूला क्या, वही फार्मूला बच्चों होगा। तो फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया x1 ये हो जाएगा, x2 ये होगा, y1 हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ओके, तो x2 कितना है, तो x2 हमारा हो जाएगा -1। ओके, और देखिए माइनस यहाँ है, अब पहले से ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 3 यानी कि इसका स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए y2 क्या है, तो y2 हमारा -4 और कितना है -4, और ये माइनस है माइनस, और ये कितना है y1 कितना है, ये 5 है, तो यहाँ हम 5 दे दिए। ओके बच्चों, अब इसको रखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ओके, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 9 81। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 81 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। तो 85 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो जब संरेख कहा गया है तो संरेख अब देखते हैं, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ से देखिए ये जो आएगा इसको निकाल के देखते हैं, ये हम निकाल के देखते हैं, ए और सी निकाल के देखते हैं। ये तो हमारा नहीं आया, तो ये अब ए और सी को देखते हैं, इसको क्या कह रहा है, तो देखिए अब निकालते हैं ए सी। तो ए सी का फार्मूला बच्चों वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना आ गया, तो हमें x2 दे रखा है 0 माइनस x1 कितना दे रखा है -3। तो अगर -3 दिया रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये का स्क्वायर हो गया प्लस। अब y2 क्या है, तो y2 3 है, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, -5 में से 3 जाएगा तो -2 होगा। ओके, अब यहाँ क्या है बच्चों, 9 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 4। देखिए बच्चों, तो 9 4 13 हो गया। क्या हो गया, 9 4 13 हो गया। जब 9 4 13 हो गया तो देखिए हमें कौन कौन बराबर, देखिए अब हमें ए बी जो है, यहाँ पर देखिए ए बी जो है, ए बी का कितना समीकरण आया था, 2√13 आया था। बी सी हमें कितना आया था, √13 आया है। अच्छा, हमारा ए सी कितना आया, √13। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए बी जो है बी सी प्लस ए सी, तो ए बी हमें कितना आया है, तो ए बी हमें आ चुका है, यहाँ पर देखिए ए बी हमें आया है 2√13। तो यहाँ लिखेंगे 2√13। ओके, 2 क्या लिखें 13, अब बराबर बी सी कितना आया है, तो देखिए बी सी हमें आया है यहाँ पे √13। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों √13, अब प्लस है प्लस ए सी हमें अभी कितना आया, अभी ए सी जो आया है हमें √13 आया, तो यहाँ भी लिखेंगे √13। ओके, तो 2 क्या है 13 इक्वल टू, देखिए 1 और 1 2 हो गया, और रूट क्या हो जाएगा 13। तो देखिए ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी प्लस ए सी के ये बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा, संरेख है, ये हमारा संरेख है। तो जब ये हमारा संरेख है तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है। देखिए ए बी सी जो हमारा है, ए बी सी ये तीनों एक ही लाइन पर है, ये तीनों एक ही लाइन पर है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह चतुर्भुज
नहीं है। ओके बच्चों, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने इसको बारीकी बाय बारीकी स्टेप बाय स्टेप को समझा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उसका भी यूज हो सके, वो भी समझ सके। ओके, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।